Good morning, students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. So, in this class, we will start our chapter number 5 Arithmetic Progressions, जिसको हम short form में AP भी बोलते हैं. Okay. So, before starting the very first exercise, let's discuss the basic concepts के arithmetic progression कहते किसे हैं. So, I'm writing one list of numbers here. 1, 3, 5, 7 and so on. So many numbers are there. Okay. This is called a sequence of numbers. Why this is called a sequence? Because एक ये particular pattern carry कर रही है. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको कुछ 2-3 नंबर्स दूं और मैं आपसे आगे वाले नंबर्स पूछूं तो आपको वो ईजिली पता चल जाएंगे कि वो आगे वाले नंबर्स क्या आएंगे. लाइक अगर मैं पूछ रही हूँ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे आंसर्स दे सकेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा. ऑब्वियसली 1 में 3 कैसे आया, 1 से 2 ऐड करने पर 3 आया, 3 में 2 ऐड करने पर 5 आया, 5 में 2 ऐड करने पर 7 आ रहा है. सो ऑब्वियसली 2 ऐड करने पर 9 आएगा और यहाँ पे 2 ऐड करने पर 11 आएगा. सिमिलरली सो मैनी नंबर्स आर देयर. ओके, तो इस सीक्वेंस में जो ये नंबर्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स. क्या बोलते हैं? टर्म्स. सो लेट इट बी, ये फर्स्ट है तो इसको मैं फर्स्ट टर्म्स को हम डिनोट करते हैं A1. सेकेंड टर्म को मैं लिखूंगी A2, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A3, फोर्थ को A4 एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सेवंथ टर्म तो आप उसको क्या नेम दोगे? A7. 11th टर्म A11, like this. Okay. Now arithmetic progression क्या है? हमारे पास जो A1 है वो है हमारी फर्स्ट टर्म. इसको हम A से डिनोट करते हैं एंड कॉल्ड फर्स्ट टर्म. जो सेकेंड टर्म है हमारे पास, लुक एट दिस वेरी केयरफुली. जो सेकेंड टर्म है 3, वो 3 प्रीवियस टर्म A में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर आई है. उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं D, विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. सी A मेरे पास क्या था? 1 और D कॉमन डिफरेंस. क्या क्या ऐड किया हमने उसमें? 2. दिस विल बी 3. तो मेरी जो सेकेंड टर्म थी वो 3 कैसे आई? पिछली टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर 2 ऐड करने पर. इन द सेम वे A3. अब A3 कैसे आई? पिछली टर्म कौन सी थी? 3, विच इज A2. A2 में क्या ऐड करने पर? D ऐड करने पर. सेम नंबर. A2 कितना था? 3. D में क्या ऐड कर रही हूँ? 2 एंड आई विल गेट 5 हियर. इन द सेम वे हाउ टू गेट A4. फोर्थ टर्म कैसे आएगी? जो पिछली टर्म है A3 उसमें दैट कॉमन डिफरेंस D ऐड करने पर. A3 कितना था हमारे पास? 5. उसमें हमने क्या ऐड किया? D, which is 2, 7. So you can see the very first term 1, second term 3, third term 5, fourth term 7. कैसे आ रही है? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर. So what is arithmetic progression? And arithmetic progression is a list of numbers. Basically it is what? A list of numbers. You can see we have a list of number, okay, in which each term जो हर टर्म है वो हम कैसे कैरी कर रहे हैं? That is obtained by adding a fixed number to its preceding term. हर पिछली टर्म में जब हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते हैं तो हमें अगली टर्म मिलती है. सो जनरल टर्म हमारे पास क्या बनी? ध्यान से देखिए. फर्स्ट टर्म A थी, ठीक है. A में पिछली टर्म में मैंने D ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गई. इस पिछली टर्म में मैंने फिर D ऐड किया,
नेक्स्ट टर्म आ गई। इस पिछली टर्म में मैंने फिर डी ऐड किया, सो अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या टर्म्स आ रही हैं, ए प्लस डी प्लस डी 2d, a plus 2d, d plus d plus d 3d, a plus 3d and so on. So this is the general form of an AP. I hope up to this it is clear to all. Okay, so let me erase this and next हम start कर रहे हैं with first exercise. And again, before starting, one more concept is there. If we are giving a situation, real life based situation, then how to get that कि वो given situation AP में है या नहीं। अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर नंबर्स गिवन हैं, A4 एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि हर एक सीक्वेंस AP नहीं होता, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो AP है, कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिस्टेंस या डिफरेंस सेम आ रहा है, देन इट विल बी इन AP, otherwise not. Means अगर मेरा A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, then the given sequence is in AP, otherwise not. So we can take an example here. The same example जो हमने पहले ली 1 3 5 7 and so on, ठीक है। एक ये ले ली मैंने, एक हम नेक्स्ट ले रहे हैं 2 4 8 16 एंड सो ऑन। बोथ आर सीक्वेंस बिकॉज वो दोनों ही कोई ना कोई पैटर्न कैरी कर रही हैं, ठीक है, बट दोनों के दोनों AP हो ये ज़रूरी नहीं है। हाउ टू चेक दिस, दिस फॉर्मेट यू हैव टू अप्लाई। लेट्स चेक इफ आई एम अप्लाइंग हियर कि क्या मेरा A2 माइनस A1 इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 के। चेक कर लेते हैं। What is A2? A2 means second term 3. A1 means first term. This will be 2. Next A3 5 minus A2 3. This will be 2. Now this is equal. अगर common difference same आ रहा है, then this given system is in AP. This sequence forms an AP. Okay, now let's check in this part again. अब चेक करके देखते हैं 4 माइनस 2 क्या इक्वल आ रहा है 8 माइनस 4 के। 4 माइनस 2 is 2, 8 minus 4 is 4. They are not equal. Now this common difference is not equal, so the given system is not in AP. So that's how to check that कि given system of number AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। I hope आपको यहाँ तक clear होगा। Okay, so by these concepts let's start our very first exercise 5.1. Let me erase this. Exercise 5.1. Okay, so I'm reading the question. Question number 1, the very first part. They said, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमारे पास कुछ situations हैं students. Okay, the very first situation we have the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the each additional kilometer. अगर मैं अपनी इस given situation को AP बना लूँ तो क्या वो given system AP बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है। So for that हमें numbers चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, let AN, बेटा AN is called general term.
AN be the taxi fare for nth किलोमीटर। हम कोई भी AN फॉर्म कर रहे हैं जो nth किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर दे रही है। सो उन्होंने हमें क्या कहा, फॉर द वेरी फर्स्ट किलोमीटर, n की जगह पे हम 1 किलोमीटर फिल कर रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 15। ये तो लगने ही लगने हैं, बट हर एडिशनल किलोमीटर के लिए A2 मीन्स 2 किलोमीटर के लिए मुझे कितना फेयर देना पड़ेगा, 15 तो फिक्स्ड है ही, ठीक है। उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा। 15 तो लगने ही लगने हैं, ठीक है। उसमें ऐड हम क्या कर रहे हैं, 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे हर एक किलोमीटर के लिए। सो दिस विल बी 23। इन द सेम वे A3, 3 किलोमीटर के लिए मुझे कितना किराया देना पड़ेगा, 15 प्लस 2 टाइम्स इंटू 8, ओके। और यू कैन सी, और आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है 23, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 8 रुपीज़। बोथ आंसर्स मस्ट बी सेम। दिस विल बी 15 प्लस 16 31 एंड दिस विल बी 31। यू कैन सी बोथ द आंसर्स आर सेम। बिकॉज हमने ये पे क्यों किया, दिस इज द क्राइटेरिया जो अभी हमने पढ़ा कि हर प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आएगा। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, 15 किलोमीटर, 15 रुपीज़ मुझे पर किलोमीटर के लिए देने थे, प्लस 2 टाइम्स मैं क्या कर रही हूँ, जो मुझे मेरे 2 किलोमीटर का किराया एक्स्ट्रा होने वाला है उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो इन द बोथ पार्ट यू कैन डू एनी वन ऑफ दैम। नेक्स्ट अगेन A4, प्रीसीडिंग टर्म में नेक्स्ट 8 ऐड करने पर दिस विल बी 39। So up to this is sufficient. We have 4 numbers, 1, 2, 3, 4. Let's write it. 1, 2, 3, 4. आगे आएंगे और, बट हमारे लिए इतना सफिशेंट है ये चेक करने के लिए कि क्या ये गिवन सीक्वेंस जो है वो AP है या नहीं, ठीक है। हाउ टू चेक, अभी हमने ट्राई किया था। लेट्स चेक A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2। 23 माइनस 15 चेक कर रहे हैं और 31 माइनस 23 चेक कर रहे हैं। सो 23 में से 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई विल गेट 8। सिमिलरली 31 में से अगर मैं 23 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आई विल गेट 8। सो बोथ द आंसर्स आर इक्वल, हेंस द गिवन सिचुएशन or the given condition forms an AP. So this will be your answer. अगर ये इक्वल आ रहा है तो ये AP बना रहे हैं, अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो ये AP नहीं बनेगी। Okay students, so I hope this question is clear to all. So thank you so much for sharing the video, seeing the video. Kindly like and share also. Subscribe our channel. Thank you so much.